नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका। आज की क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर 10th इलेक्ट्रिक करंट जो हमने शुरू किया था पिछली क्लास में, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बारे में हमने स्टडी की थी कि एक कंडक्टिंग वायर या एक कंडक्टिंग सर्किट जो है या एक कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर में चार्ज या क्यू जो है, जो कूलाम में यूनिट जो है जिसकी कूलाम होते हैं, उसमें चार्ज जो है वो फ्लो होते हैं और इसकी ये जो फ्लोइंग रेट है चार्जेज की, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे इसे कंडक्टर का। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था, या इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो है वो हमने देखी थी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर या इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ए दैट कंडक्टर। अब यहाँ पर ये फ्लो जो होता है इन चार्जेज का, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं मेनली कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की ओर, या यूँ कह सकते हैं कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसकी ओर ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब यहाँ पर हमें मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये है पॉइंट ए कंडक्टर का और ये है पॉइंट ए बी कंडक्टर का। अब इसमें फ्लो होगा चार्जेस का, या चार्ज जो है वो इसमें फ्लो होंगे। तो चार्ज का फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉइंट ए से बी की ओर या पॉइंट ए बी टू ए, कौन सी साइड में, कौन सी डायरेक्शन में ये फ्लो होगा, इसको समझने के लिए एक दूसरी राशि जो है, एक दूसरा जो वेक्टर है उसकी हम बात करते हैं, और वो है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पहले ये चीज देखें कि पोटेंशियल जो है वो है क्या। तो पोटेंशियल मेन क्या होगा, इसके लिए हम एक इमेजिन करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास है, जो 1 कूलाम है, जिसका यूनिट जो है वो 1 कूलाम मान लिया। अब यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को हमें लेकर आते हैं, ब्रिंगिंग करते हैं, इसके यहाँ से यहाँ तक लाते हैं एक पॉइंट ए तक, और फिर इसी चार्ज को हम ले जाते हैं पॉइंट ए बी तक। यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं ये कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम यहाँ पॉइंट ए तक लेकर आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, इनफाइनाइट से यदि हम इसे पॉइंट ए तक लेकर आते हैं एक कंडक्टर में, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वर्क या कार्य जो है वो करना पड़ेगा, या इस प्रोसेस में वर्क जो है वो डन होगा, जो हमने मान लिया क्या है, W, और ये है चार्ज Q। यहाँ तक हम इसे लेकर आए तो इसको जितना कार्य करना पड़ा, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लेकर आए, तो ये कहलाएगा इस पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए ये होगा इज इक्वल टू W/Q। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क जो डन हुआ, जो किया गया, किसके लिए, इन ब्रिंगिंग, इस ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए, ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ ए दिस पॉइंट या दैट ए पॉइंट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट ए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पॉइंट बी। इसके लिए यहाँ पर भी हम इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेकर आते हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई वर्क जो है वो करना पड़ेगा, और वो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। यानी पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट बी इन ए कंडक्टर इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट बी। यानी पॉइंट बी तक इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ा वो हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जो एक इंपॉर्टेंट वेक्टर या राशि जो है वो हमारे पास से होगी। पोटेंशियल
डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक कंडक्टिंग वायर में या एक कंडक्टर में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में होता है। मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट ए और बी के बीच में, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन ए कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज ए वी ए माइनस वी बी। ए और बी का बीच का ये हो गया। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू द वर्क ये W अपॉन ए क्यू। अब यहाँ पर इसको हम डिफाइन करते हैं तो इसको हम इनफाइनाइट पर मानने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में ये मान लेते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर है, पॉइंट ए पर है। इसको हम ए से बी तक लेकर आते हैं तो इस कंडीशन में भी हमें कुछ ना कुछ कार्य जो है वो करना पड़ेगा, और वही कार्य इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, from point A to point B is the potential difference of a V, the potential difference of point A and A B, यानी VA minus VB। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए कार्य जो है वो करना पड़ा, वो है वर्क जो डन हुआ वो है W, और जो चार्ज है वो है Q। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल में हम देखें, एक एग्जाम्पल में मान लिया कि यहाँ पर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैं वो हमारे पास मान लेते हैं कितने हैं, 3 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 कूलाम। 3 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और इन 3 कूलाम पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से B तक हम लेकर आ रहे हैं, और इस कंडीशन में हमें काम करना पड़ा कितना, 30 जूल, 30 जूल। वर्क जो है उसकी यूनिट जूल होती है, और आवेश चार्ज जो है उसकी यूनिट कूलाम होती है। तो 30 जूल वर्क डन टू ब्रिंग 3 कूलाम चार्ज फ्रॉम पॉइंट इन ब्रिंगिंग 3 कूलाम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये यहाँ पर हुआ। तो इस कंडीशन में Q इज इक्वल टू हो गया 3 कूलाम, और जो वर्क डन हुआ वो हुआ 30 जूल। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज ए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करें, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन ए क्यू। वर्क जो डन हुआ वो है 30 जूल, और चार्ज जो है टोटल वो है 3 कूलाम। तो यूनिट चार्ज के लिए इसको हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 30 कूलाम यानी C। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना निकल कर आया, 30/3 यानी 10 जूल अपॉन कूलाम, या और इसको कह सकते हैं हमें वोल्ट। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो एक विशेष राशि है वो निकल कर आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है क्या, एक तो ये डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रख लें, द वर्क डन इन ए ब्रिंगिंग टू a unit positive charge from one point A to another point A is the potential difference between these 2 points। ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया, और इसके लिए फार्मूला जो है वो ये हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू W अपॉन ए क्यू, डन वर्क अपॉन ए वैल्यू ऑफ ए चार्ज। तो ये यहाँ पर निकल गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, ये डिपेंड करती है किस पर, W अपॉन ए क्यू पर। वर्क जो है इसकी यूनिट होती है जूल, और चार्ज जो है इसकी यूनिट होती है कूलाम। तो इसको हमें कूलाम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी यूनिट हो गई, जूल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं J से, शॉर्ट में कूलाम को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं C से, जूल यूनिट जूल पर कूलाम, और इसी को कहते हैं हमें वोल्ट। तो यूनिट ध्यान में रखें,
पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो है वो वोल्ट होती है। और 1 वोल्ट की हम बात करें, 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इस कंडीशन में देखा जाए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो मान लेते हैं कितना है, 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में काम कितना करना पड़ा, मान ले 1 जूल, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा या 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इसे बेसिस पर हमें यहाँ पर वोल्ट की जो यूनिट है उसको हमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके बारे में स्टडी की। ये चीज ध्यान में रखें, एक कंडक्टिंग वायर जो है उसमें फ्लो होगा जो चार्जेस का या इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा वो तभी होगा जब उसके पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ हो। जैसे ये एक बल्ब है, इस बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब ये जलेगा, और ये तभी जलेगा जब हमें इसको सेल या बैटरी से जोड़ेंगे। सीधे इसको ऐसे तार से जोड़ रखा है या तार सीधा पड़ा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा। हम एक कंडक्टिंग वायर को काटते हैं और उसका एक एंड जो है वो सेल के एक एंड से और सेकेंड एंड जो है वो सेल के दूसरे एंड से जोड़ देते हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट से जोड़ देते हैं या टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में उसके इस और इस, यानी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यदि हमने बैटरी या सेल से नहीं जोड़ा था तो इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, यहाँ हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम था। लेकिन सेल या बैटरी से जोड़ते ही पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया दोनों पॉइंट के बीच में, और ये डिफरेंस आते ही चार्ज जो है वो फ्लो होने लगे और उसके कारण से ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तभी होगा जब वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम नॉर्मली वोल्टेज जो है वो भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनकी स्टडी की। इसके बाद में इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग करंट में या फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट में, इसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन इसके लिए इसकी स्टडी जो है वो सबसे पहले की थी ओम ने, उसके लिए हम ओम्स लॉ जो है उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले जो सर्किट बनाते हैं, जैसे प्रैक्टिकली उसको कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, उसको समझने के लिए पहले इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाते हैं तो उसमें कुछ से डिवाइसेज जो काम में ले जाते हैं, उनके लिए हम क्या क्या चिन्ह या फिर प्रत्येक सिंबल जो है वो क्या यूज करते हैं उनको ध्यान में रखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट या फिर डिवाइसेस। तो कंपोनेंट और उनके लिए सिंबल जो है वो क्या होंगे उनको ध्यान में रखें। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो होता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल हम किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक सेल का सीधा सा मतलब होगा एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। इसको हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक सर्किट में यूं शो करते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव एंड और स्मॉल लाइन जो है वो नेगेटिव एंड को शो करती है। तो ये यहाँ पर एक सेल हो गया। दूसरा जो डिवाइस इसमें काम में आती है वो होती है बैटरी। तो बैटरी की हम बात करते हैं, तो बैटरी जो है उसका सिंबल ये होगा, बैटरी का सिंबल इस तरह से हम शो करते हैं। बैटरी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है सेल का, तो कई सारे इलेक्ट्रिक सेल्स एक साथ जोड़ दिए, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, इस तरह से अलग अलग सेल हमने जोड़ दिए। तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन बना है यही क्या है, बैटरी कहलाएगा। तो सेल बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मोर देन 2 सेल्स, दिस इज नोन एज ए बैटरी। और बैटरी का सिंबल जो है वो इस तरह से शो करते हैं। इसके बाद स्विच या प्लग, इसके बाद करते हैं। तो स्विच जो है इसको शो किया जाता है इस सिंबल से,
एक ब्रैकेट बनाते हैं और इसको इस तरह से शो करते हैं, ये स्विच को शो करता है। यदि इस स्विच को हमने केवल इस ब्रैकेट के रूप में दिखाया है तो इसका मतलब ये स्विच ऑफ की कंडीशन को शो करता है, और यदि इसी को हमने इस तरह से दिखा दिया, बीच में एक डॉट बना दिया या प्लग या कुंजी लगा दी, तो इस कंडीशन में ये हो गया ऑन। तो ये स्विच ऑन और ये स्विच ऑफ की कंडीशन को शो करता है। इसके बाद में रेसिस्टर, या जिसको प्रतिरोध भी हम कहते हैं, जो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। रेसिस्टर जो है वो चार्ज का जो फ्लो होता है या इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसमें आने वाली बाधा या हिंड्रेंस होता है, जो बाधा आती है, इसलिए इसको हम सीधे लाइन से दिखने के बजाय ये जिग-जैग लाइन से शो करते हैं। सीधी लाइन का मतलब कोई बाधा, कोई हिंड्रेंस जो है वो नहीं है, और इस तरह से लाइन को हमने यूं शो कर दिया तो इसका मतलब इसमें बाधा या हिंड्रेंस आ गई, और यही क्या है, रेसिस्टर। इसके बाद में वेरिएबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टर की बात करते हैं। तो वेरिएबल रेसिस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, जिसमें हमें वेराई कर सकते हैं रेसिस्टेंस को। यहाँ पर इसको शो किया जाता है इस तरह से, ये उसे शो करता है। अब यहाँ पर हमने इस प्लग को यहाँ लगा रखा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस इतना है। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए तो ये हो गया इतना रेसिस्टेंस, यहाँ तक लेकर आ गए तो हो गया 0 रेसिस्टेंस। तो इस तरह से हम वेराई कर सकते हैं रेसिस्टेंस को, तो वो कहलाता है वेरिएबल रेसिस्टेंस, या फिर रोस्टेट जो है वो भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में एक और कंपोनेंट आता है वोल्टमीटर, और एक आता है एमीटर। तो वोल्टमीटर और एमीटर जो है इनकी हम बात करें तो वोल्टमीटर जो है वो डिवाइस है जिससे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किया जाता है, और एमीटर जो है इससे इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट किया जाता है। तो एमीटर इज द डिवाइस दैट मेजर द वैल्यू ऑफ ए electric current, and voltmeter is the device that measure the value of a potential difference in a circuit। वोल्टमीटर को हम शो करते हैं इस तरह से, और एमीटर को हम शो करते हैं इस तरह से। वोल्टमीटर को हमेशा ही जोड़ा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जबकि एमीटर जो है इसको जोड़ा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये दो चीजें जो हैं इनको भी जरूर से आप ध्यान में रख लें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह से शो किया जाता है। ये घुमाव जो रेसिस्टेंस में आता है ये इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करता है। तो ये कुछ कंपोनेंट और उनके सिंबल हैं, कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है, फिर भी लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखें इनको। अब इसके बाद में हम एक मेन टॉपिक जो है उसकी ओर आते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन है उसको शो करता है या उसको डिफाइन करता है। तो वो अपना टॉपिक होगा ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जो है वो क्या है, तो उसके लिए पहले उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके हम बात करते हैं। हम इमेजिन करते हैं एक सर्किट को जिसमें सेल जो है उसको कंबाइन किया गया है, साथ में इसके एक रेसिस्टर भी जोड़ा गया है। वोल्टेज इसमें कितना है उसको मेजर करने के लिए इसमें वोल्टमीटर जो है वो भी जोड़ रखा है। इसमें फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट कितना है इसको मेजर करने के लिए एमीटर भी जोड़ रखा है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक प्लग जो है वो भी इसमें जोड़ा हुआ है। ये वोल्टेज को क्रिएट करेगा, इसके कारण से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इसमें फ्लो होने लगेगा किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। अब यहाँ पर इनके बीच में जो संबंध है वो क्या होगा उसको समझाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। मान लेते हैं यहाँ पर उन्होंने एक सेल लिया जो था 2 वोल्ट का, तो यहाँ पर वोल्टेज या फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट या बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है। इस कंडीशन में इसमें फ्लो होने लगेगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी I की हम बात करें, ये है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इलेक्ट्रिक
करंट यानी आई ये मान लेते हैं कितना है 1 एम्पियर। अब इन्होंने एक सेल के बजाय 2 सेल लिए, कॉम्बिनेशन बनाकर बैटरी बना ली। 2 सेल का मतलब 2-2 वोल्ट के 2 सेल होने का मतलब टोटल बैटरी जो है वो 4 वोल्ट की हो गई। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 4 वोल्ट। इस कंडीशन में उन्होंने जब मेजर किया एमीटर की रीडिंग को तो वो आई 2 एम्पियर। इफ ओम combine 3 cells of 2 volt that means the battery of a 6 volt। ये कंडीशन हुई तो the electric current flow in this circuit is a 3 ampere। यदि 4 सेल लिए इट मीन्स 8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 4 एम्पियर। ये कंडीशन आ रही है। अब यहाँ पर हम एक विशेष चीज जो है वो देखते हैं V अपॉन I द रेशियो ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसकी वैल्यू हम देखें 2/1 इज इक्वल टू 2, 4/2 इज इक्वल टू 2, 6/3 इज इक्वल टू 2, 8/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये देखें रेशियो बिटवीन V एंड I इज द कॉन्स्टेंट। V और I का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। और इस बेसिस पर इन्होंने ये चीज बताई कि V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम V को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी क्या होता है बढ़ता है। इसका मतलब इसके बीच में जो संबंध आ रहा है वो क्या आ रहा है V प्रोपोर्शनल टू I। यही क्या है ओम का नियम है। तो ओम का नियम जो है वो क्या है द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी इसमें जो फ्लो होगी एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इट्स एंड। इसके एंड में इस पोटेंशियल डिफरेंस के ये जो 2 सिरे हैं इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया है। 2 वोल्ट का है तो 1 एम्पियर है, हमने बढ़ाकर 4 वोल्ट कर दिया यानी इसको दुगुना कर दिया तो ये भी जस्ट डबल हो गई। इसको हमने ट्रिपल कर दिया तो ये भी ट्रिपल हो गई। यानी जितना मल्टीपल हम पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं इलेक्ट्रिक करंट भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट आता है और यही जो है वो ओम से लॉ है। तो ओम्स लॉ जो है उसके डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, उसको ध्यान में रख लें। द करंट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए conductor or passing through a circuit is directly proportional to the potential difference between its end। इसके 2 सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट को उन्होंने एक नए वेक्टर के रूप में शो किया और वो है रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस कहलाएगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे R से। तो इस बेसिस पर एक नई चीज जो या एक नई राशि जो है वो निकल कर आ गई और वो उसके बेसिस पर एक फार्मूला जो है वो बना V अपॉन I इज इक्वल टू R। और इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR या फिर RI, एक ही बात है। तो इसे तरह से V इज इक्वल टू IR आ गया। दिस इज द ओम्स लॉ। यही क्या है ओम का नियम है या ओम से लॉ है। अब यहाँ पर हमें बात करते हैं एक नई राशि R या रेसिस्टेंस की। तो व्हाट इज R या व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस मीन्स क्या होगा, रेसिस्टेंस का मीन्स ये होगा कि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नहीं बढ़ता, उसके रेशियो में तो बढ़ता है। यूँ नहीं कि हमने इसको 2 बढ़ाया, इसकी वैल्यू हमने 2 पॉइंट इंक्रीज की तो ये 2 पॉइंट नहीं बढ़ा, 1 से 3 नहीं हुआ,
ये 2 3 4 2 पॉइंट बढ़ाया तो ये 1 2 3 नहीं बढ़ा, इसके रेशियो में बढ़ गया 2 हो गया। यहाँ पर हमने इसको 2 से 6 कर दिया, 4 पॉइंट बढ़ाया तो ये 4 पॉइंट नहीं बढ़ा, 2 पॉइंट बढ़ा, उसके रेशियो में बढ़ रहा है। तो इंक्रीजमेंट जो है वो इसके रेशियो में हो रहा है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर उतनी ही उस अनुपात में बढ़ती है, उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर भी एक ऐसी कोई ना कोई राशि होती है जो उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ने से रोकती है, और वो है हिंड्रेंस या फिर बाधा। तो द हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय ए रेसिस्टेंस या क्रिएटेड बाय ए कंडक्टर flow of a charge decreases, यानी दो चार्ज के फ्लो को क्या करती है, डिक्रीज करती है, वही क्या है, रेसिस्टेंस है। और ये रेसिस्टेंस या आर जो है वो इज इक्वल टू क्या हो गया, V/I। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ ए रेसिस्टेंस यानी यूनिट ऑफ आर। तो इस बेसिस पर देखें, ये इस पर डिपेंड कर रहा है V/I पर। V की जो यूनिट है वो थी वोल्ट, और I की जो यूनिट थे वो थे एम्पियर। तो इस बेसिस पर देखें तो R की जो यूनिट है वो आ गई वोल्ट/एम्पियर, और इसी को हम कह सकते हैं ओम। इसे ओम से शो करते हैं या ओम से दिखाते हैं या ओम के द्वारा इसको व्यक्त करते हैं, और इसे शो किया जाता है इस सिंबल से। इस सिंबल को हम कहते हैं साई, जो एक ग्रीक लेटर है। तो ग्रीक लेटर साई के थ्रू इसको शो किया जाता है। अब हम बात करते हैं 1 ओम या 1 साई जो है इसकी। तो एक साई जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सीधा सा है, इसको हम यूनिट मान लें 1 वोल्ट, और इसको हम यूनिट मान लें 1 एम्पियर। तो ये रेसिस्टेंस आ गया 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन जो है वो क्या हो गई, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच ए करंट ऑफ 1 एम्पियर 1 एम्पियर current of 1 ampere is passed when the potential difference across its end is 1 volt। 1 volt if, या दूसरे तरीके से यूं कह सकते हैं, if we create the potential difference of a conductor of a conductor's end is 1 volt, then 1 ampere electric current passed through this conductor, then the resistance of this conductor is 1 ohm। यानी 1 ओम रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का या इस सर्किट का तब माना जाएगा जब हमने इसके सिरों के बीच में, इसके एंड के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया है 1 वोल्ट का, और उस कंडीशन में उसमें फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना हो, 1 एम्पियर। तो वो 1 ओम रेसिस्टेंस जो है वो माना जाएगा। तो इस बेसिस पर हमने ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है, यानी सीधा सा है, द इलेक्ट्रिक करंट दैट पास थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। ये और इसके बेसिस पर द रेशियो ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस and a electric current is always a constant, that is the resistance of this conductor that is represented by R, and R is equal to V/I। The unit of R या unit of resistance is ohm, and 1 ohm means 1 volt upon 1 ampere। तो यहाँ तक के हमने ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिलेटेड जो स्टडी है वो की है। इससे आगे का जो है उसको हमें बाद में पढ़ेंगे। एक चीज थोड़ी सी और ध्यान में रख लें, कई बार एक डायग्राम पूछ लिया जाता है कि शो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट बाय ए ग्राफ। तो यहाँ पर हमें वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको शो करते हैं, और इस एक्सिस पर
वाई एक्सिस पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, आई को। तो इस कंडीशन में देखें तो ये यदि 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। तो ये यदि 2 है, ये 1 ये 0, तो ये 2 है तो यहाँ पर ये आया 1, इसको हमने 4 कर दिया तो ये आ गया कितना 2, इसको हमने 6 कर दिया तो आ गया कितना 3, इसको हमने 8 कर दिया तो आ गया कितना 4। अब इनको हम यदि आपस में इस तरह से मिला दें तो मिलाने पर सीधी लाइन यूं आती है, ये है वे प्रोपोर्शनल टू आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, इसको हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा, उसके बाद में आगे का टॉपिक जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।